वहां लेकर जाऊंगा लेकिन पैसे नहीं लूंगा। वो आदमी कहता है क्या क्या बात हो गई भाई, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं लोगे? तो कह रहा है आपने मुझे पहचाना नहीं। रिक्शे वाला कहता है आपने मुझे पहचाना नहीं। रिक्शे वाला उस समय धोती कुर्ता पहनता था, गंदा सा फटेहाल सा धोती कुर्ता। तो वो पुराना इंसान जो कई साल पहले उसने देखा था, आज ये ऑटो में बैठता है और बढ़िया कपड़ा पहनता है। तो वो सोच रहा है कि पता नहीं इस आदमी को तो मैंने कभी देखा नहीं, चेहरे पे भी रौनक चली आई है। तो वो कहता है बाबूजी आपको याद नहीं है कुछ साल पहले आप मेरे रिक्शे में बैठे थे, मैंने कहा था मेरी तरक्की मेरे बरकत के लिए मैं क्या करूं, कुछ बताओ। तो आपने ही कहा था देवी की पूजा करो। आपने जो बताया ना मैंने वही करना शुरू कर दिया। देवी की मैं पूजा करने लगा, घर में भी पूजा करता हूँ और ऑटो में भी पूजा करता हूँ। और जब से देवी की पूजा मैंने करनी शुरू कर दी तब से हमारे जीवन में बहुत तरक्की, बहुत बरकत। तो जो पैसे मैं कमा रहा हूं ना वो सिर्फ आप ही के मार्गदर्शन के कारण से कमा रहा हूं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे मैं एक पैसे नहीं लेना चाहता। वो कहता है किस देवी की पूजा करते हैं? रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है और ये बैठ के दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो देखिए ना ये तो देवी लगाया है, बगल के उस पर देवी का फोटो लगा था। तो यात्री देखता कहता ये देवी, मैंने इसकी पूजा करने के लिए थोड़ी बोला था। तो क्यों बाबूजी, यही तो देवी है, मैंने फोटो वाले को बोला था, शहर के फोटो वाले को कि देवी की फोटो दे दो, तो उसने तो दे दिया। तो वो कहता है अरे मूर्ख, मैं देवी की बोला था, ये तो श्री देवी है, ये तो फिल्म की हीरोइन है, ये तो श्री देवी है। तो बाबूजी इससे क्या हो गया? इन्हीं की तो मैं पूजा करता हूँ, घर में भी इन्हीं की पूजा करते हो? हाँ इन्हीं की पूजा करता हूँ। और ऑटो में भी इन्हीं की पूजा? हाँ इन्हीं की पूजा करता हूँ। अरे मूर्ख आदमी, मैंने देवी को बोला था, तूने श्रीदेवी को हीरोइन का फोटो लगा दिया और पूजा करना शुरू कर दिया। बाबूजी कुछ भी कहो लेकिन बरकत तो शुरू हो गई मेरे घर की। कुछ भी कहो मेरे घर की बरकत तो शुरू हो गई, तरक्की तो शुरू हो गई, आमदनी तो शुरू हो गई। तो आदमी तो डांट फटकार कर चला गया कि बड़ा मूर्ख आदमी है, लेकिन रिक्शा वाला बैठकर सोचते रहा। तो एक साधु बाबा मिले, साधु बाबा से जाकर पूछता है बाबूजी ये क्या हो गया? जिसके मार्गदर्शन पे चल रहा था वो तो नाराज हो गया और मैं गलत तरीके से पूजा कर रहा था, लेकिन फिर भी घर में तरक्की कैसे हो रही है ये तो बताओ। साधु बाबा कहते हैं बेटा, फोटो चाहे किसी की भी लगा लो, देवी चाहे कोई भी हो, माता रानी वाली देवी हो चाहे श्री देवी हो, लेकिन तेरे मन में भाव तो पवित्रता के थे ना। फोटो चाहे जैसे भी थे लेकिन तेरे मन तो पवित्रता और भक्ति और भगवान है सामने। भगवान को देखकर तू प्रणाम कर रहा था, प्रणाम के भाव से भर रहा था, धन्यवाद के भाव से भर रहा था, करुणा के भाव से भर रहा था। भाव से ही तो बेटा भगवान का संबंध होता है, भाव से ही तो भगवान का संबंध होता है। तो भाव अगर ठीक है तो फोटो हो चाहे मूर्ति हो चाहे वृक्ष हो चाहे नदी हो चाहे पहाड़ हो चाहे कोई पिंडी हो चाहे कोई भी भगवान का मंदिर हो, सब में बरकत और तरक्की होनी शुरू हो जाती, क्योंकि भगवान का संबंध भाव से होता है। करते रह बेटा, साधु बाबा कहते हैं करते रह बेटा, जो तू कर रहा है वही अच्छा है, यही मार्ग सबसे अच्छा है। मारा मारा कहकर रत्नाकर जब ऋषि वाल्मीकि बन सकते हैं तो तू किसी और की पूजा करके तू देवी को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? देवी भागवत महापुराण यही तो कहती है, सर्व फलविद में वाहम नान्य दस्ति सनातनम। माँ कहती है मैं ही सारा जगत हूं, मेरे सिवा कोई दूसरी अविनाशी वस्तु नहीं है। तो वो श्री देवी भी तो माँ ही है, वो जो हीरोइन है वो भी तो माँ ही है। वो माँ से परे है क्या? उसको किसने पैदा किया? वो भले उसका मन जैसा भी हो, लेकिन भक्ति के भाव से कि देवी तू देवी है, मैं तेरी पूजा कर रहा हूं, तेरे कारण से मेरे जीवन में उपलब्धियां मिल रही है, मेरे जीवन में बरकत हो रही है। तो किया क्या उस रिक्शे वाले ने? किया क्या? प्रणाम किया देवी को घर में, प्रणाम किया देवी को रिक्शे में और कहा कि देवी मैया किसी ग्राहक को भेज दो, किसी यात्री को भेज दो, किसी सवारी को भेज दो। और बस इस भाव से भर गया कि अब देवी मैया कोई सवारी भेजेगी, कोई सवारी भेजेगी, कोई सवारी भेजेगी। भक्ति के भाव से भरा। तो भक्ति का मतलब है कि इंसान अपने वर्तमान में रहता है। जब इंसान भक्ति से भरता है उस समय वर्तमान में रहता है, वर्तमान के केंद्र उसके सक्रिय होने लगते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक विचार भाव निकलने लगते हैं, करुणा के भाव। करुणा के भाव जब निकलते हैं तो जीवन में तरक्की आने लगती है। अब करुणा के भाव से उस यात्री के लिए, उस ऑटो रिक्शा वाले के लिए
एक सवारी, एक यात्री साधारण यात्री नहीं हुए करते थे। लोग जो यात्रा करने आते थे उसके ऑटो रिक्शा में वो साधारण यात्री नहीं होते थे, उसके लिए देवी का भेजा हुआ प्रसाद वो लोग होते थे। वो कहता था माँ ने भेजा है, यानी माँ के बच्चे, यानी मेरे ऑटो रिक्शा में जो ग्राहक बैठा है वो माँ का बच्चा है, क्योंकि माँ ने भेजा है, देवी माँ ने भेजा है। अब उस ऑटो रिक्शा वाले के तरफ से जब वो अपने सवारियों से, अपने यात्रियों से वो पैसा लेता था तो कभी धोखा कर सकता है? कभी ज्यादा पैसा नहीं लेता था, जितनी मेहनत है उतना लेता था और अपने यात्रियों को भगवान के ही बच्चे की तरह देखता था। अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। अगर पढ़ा लिखा होता तो शायद इतनी भक्ति भाव नहीं जगती उसके अंदर, क्योंकि वो डाउट करता कि आदमी गरीब है तो ये अमीर है, लेकिन वो हर इंसान को देखता था कि ये तो भगवान का बच्चा है, देवी मैया ने भेजा है इसको। वो धन्यवाद के भाव से भरा, माँ ही दे रही है इस भाव से भरा, और हर कदम पे माँ को ही याद कर रहा है हर समय। माँ, आज जो आमदनी हुई माँ ने दिया, कल जो आमदनी होगी वो भी माँ ही देगी, यात्री जो भेजेगी वही माँ ही देगी, घर को चलाने वाली माँ ही है, बच्चों की परवरिश शिक्षा कराने वाली माँ ही है, सब जगह पे माँ ही माँ काम कर रही है। तो फिर उसके अंदर कभी अहंकार होगा कि मैं कुछ कर रहा हूं? जब मैं मिट गया तो सर्व जुड़ गया, और जब सर्व है तो सब कुछ मिल गया।